नमस्कार। जय हिंद। मैं एसएन सर। जहाँ पूरा दुनिया अभी 2025 में जी रहा है, वहीं पे ससुरा ये चीन 2050 में जी रहा है, जहाँ पूरा दुनिया एकदम लड़ रहा है, मर मर मुआ रहा है कि ससुरा मतलब परमाणु बम बना लिया जाए, तुम परमाणु बम बनाओ, तुम परमाणु बम मत बनाओ। इसमें जहाँ लड़ रहा है पूरा दुनिया, वहाँ पे चीन परमाणु बम से आगे सोच रहा है। मतलब चीन अब एक ऐसा हथियार बना रहा है, लगभग बना चुका है, जो परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक होगा। यानी कि ऐसा बम बना रहा है जो आप पर हमला करेगा, लेकिन किसी को नजर नहीं आएगा, कोई खोज नहीं पाएगा। मतलब आप बैठे हैं और आप पर हमला हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा और आपकी मौत भी हो जाएगी। तो चीन ऐसा आखिर कर क्या रहा है? तो भैया चीन एक ड्रोन बना रहा है। तो भैया ड्रोन बना रहा है तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? तो भैया ये जो ड्रोन बना रहा है, वो ड्रोन एकदम आपका क्या है, मच्छर के आकार का। मतलब ये देख रहे हैं ना, ये ड्रोन है, इतनी सी ही मात्र साइज है। मतलब एक मच्छर जितना बड़ा होता है भाई, उतना बड़ा ड्रोन चीन बना चुका है। अब सोचिए कि एकदम मच्छर आपको दिखाई देता है। मच्छर कब आपको दिखाई देता है? जब आपके शरीर पर बैठ जाए। आपसे कुछ दूरी पर मच्छर रहेगा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन नहीं दिखाई देगा। और ये मच्छर ऐसा है कि एकदम छोटा सा है, ड्रोन है, मच्छर नहीं है, ड्रोन है, जो आप पर हमला करके चला भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए मच्छर जैसा ये ड्रोन है। इसमें ये जो मच्छर का पंख जैसा होता है, मच्छर का जैसा पंख होता है ना जी, इस ड्रोन का भी पंख भी वैसा ही है। इस नकली मच्छर में और इस असली मच्छर में बिल्कुल भी भाई फर्क नहीं है। दोनों आकार में एक जैसा है, दिखाई भी लगभग एक जैसा देगा। अब ये जो मच्छर है, मच्छर का पंख देखे ना, जिसे फनफना के चलता है, उड़ता है, सेम उसी साइंस पर इस ड्रोन को भी बनाया गया। इसमें भी मच्छर की तरह ही पंख है, जो एक हाई लेवल का मोटर लगा है, जिसकी वजह से ये चलेगा। इसमें इसका आकार एकदम 1.5 सेंटीमीटर यानी कि मच्छर के आकार का है। वजन एकदम 15 ग्राम यानी कि मच्छर से थोड़ा सा भारी, मच्छर भी लगभग इतना ही होता है। जिसमें भैया आपको एकदम जैसे मच्छर का आंख होता है ना जी, उतना ही छोटा सा इसमें एक कैमरा लगा है, जो कि आपका हाई रेजोल्यूशन का है। यानी कि मतलब मोबाइल का आपका इतना बड़ा बड़ा कैमरा दे देता है ना जी, वो इतना बढ़िया फोटो नहीं खींच सकता जितना बढ़िया ये फोटो खींचेगा। और आप जानते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इसको कंट्रोल किया जाएगा मोबाइल से। अब ये समझिए कि काम कैसे करेगा। ये आपके शरीर पर बैठ जाएगा, ठीक है, शरीर पर बैठेगा तो आपका खून चूस सकता है। मतलब चीन चाहेगा तो दुश्मन देशों के जो इसके दुश्मन होंगे उनके शरीर पर बैठा देगा, उनकी खून चूस कर पता लगा सकता है, उनका डीएनए टेस्ट कर लेगा और पता लगा रहा है कि जिस वास्तविक आदमी को खोज रहा है वो असल में है या नहीं। मतलब समझिए, या रूम में मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, 5 किलोमीटर दूर से इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसमें जो बैटरी लगी है वो लिथियम आयन है, जो लगभग 10 घंटा तक चल सकता है। तो रूम में मान लीजिए बहुत सारे आदमी बैठे हैं और इन सारे आदमियों को मारना है, तो इस तरीके से 100 गो मच्छर छोड़ देगा चीन। आपके शरीर पर जब बैठेगा तो आपको लगेगा कि भैया मच्छर बैठा है, ठीक है, लेकिन वो है नहीं मच्छर, वो तो है ड्रोन। और वो क्या करेगा कि आपके शरीर को जब काटेगा तो आपको लगेगा मच्छर काटा है, लेकिन वो आपके शरीर में जहर फैला सकता है, जिससे आपकी मौत हो सकती है, या आपका खून चूस कर वो भाग जाएगा। और वहां जाके आपका डीएनए टेस्ट होगा तो वहां से पता लग जाएगा कि जिस वास्तविक आदमी को मतलब चीन ढूंढ रहा है वह वही आदमी है। तो इस तरीके से खतरनाक मच्छर बना चुका है, जिसको मस्कीटो ड्रोन कहा जा रहा है। अब देखिए चीन इसका क्या क्या उपयोग करता है वो बताना चाहता है। तो देखिए इसमें एआई सॉफ्टवेयर लगा है। मतलब एआई सॉफ्टवेयर इस ड्रोन को खुद बताएगा कि आप मतलब आगे खतरा होने वाला है, जल्दी से भाग जाओ, समझ रहे ना। उसके बाद चीन कह रहा है कि इसमें जो है दुश्मन क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। यानी कि ये कह रहा है कि बॉर्डर पे हम निगरानी करेंगे। मतलब इतना छोटे, सोचिए कि यानी कि एक मच्छर से चीन बॉर्डर की निगरानी करवाने वाला है। यानी कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है ये सब कुछ देखेगा, लेकिन दुश्मनों को नहीं पता चलेगा कि उसको कौन देख रहा है। भैया मच्छर आपको कितना दूर तक दिखाई देगा? ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ 2 हाथ 1 बांस दूर तक दिखाई देगा, उसके आगे आपको दिखाई देगा जी। तो इतना छोटे चीजों से आपकी निगरानी कीजिए। अब क्या क्या निगरानी करेगा भगवान ने जाने। अब ये देखिए छोटे हथियार से हमला किया जा सकता है। यानी कि ये जो ड्रोन है छोटे छोटे हथियारों को लेकर घूम सकता है, जिससे दुश्मनों पर हमला किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के बारे में भी पता लगाएगा। यानी कि मच्छर से कहीं बाढ़ आ गया या सूखा हो रहा है तो क्यों हुआ
उसके क्या समाधान है, इसके बारे में भी इस मच्छर से यानी कि मस्कीटो ड्रोन से पता लगाया जाएगा। वन्य जीव की ट्रैकिंग, यानी कि जंगलों में जो जानवर होते हैं, जैसे शेर होता है भैया, शेर के पास आदमी जा सकता है लेकिन शेर को मच्छर काट सकता है, तो इससे शेर को कटवा दिया जाएगा, शेर में इसके माध्यम से सुई दिला दिया जाएगा, शेर बेहोश हो जाएगा। तो उस पर रिसर्च किया जा सकता है, यानी कि जंगलों में जो जानवर होते हैं उन पर रिसर्च किया जा सकता है और इससे पता लगाया जा सकता है। यानी कि समझिए कि ये इसका खोज होना एक क्रांति है। लेकिन इस मच्छर वाले ड्रोन की भी मतलब एक सीमा है, ये अपने औकात में ही रह सकता है। क्या औकात में रह सकता है कि जब ससुरा हवा तेज बहेगा तो ये मच्छर की तरह उधिया जाएगा, यानी कि जब हवा तेज बहेगा तो इसकी जो पेलोड क्षमता है वो सीमित है, मतलब ये अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो चीन इसमें भी अभी विकास कर रहा है कि भाई मतलब हवा में भी अपने आप को संभाल पाए, तो बहुत तेजी से इसमें विकास कर लेगा, क्योंकि जो इसकी जो पंख है ना जी वो मच्छर की आकार का है, तो मच्छर भी अपने आप को हवा में नहीं संभाल पाता है। तो इसलिए इस पर विकास किया जा रहा है कि आखिर इसमें बदलाव किया जाएगा। मतलब इस ससुरा को देख रहे हैं जी, आंख अगर इतना ही इसका खुलता है, अगर इसका आंख अगर पूरा खुलता तो सोचिए कि ससुरा कितना विकास करता। पूरा दुनिया एकदम परमाणु बम बनाओ मत बनाओ उसमें उलझा हुआ है। अरे आविष्कार करना है तो इसके तरह आविष्कार कीजिए ना भाई, तब समझिए इससे मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई है। आप ही बताइए कि दुनिया का असली सुपर पावर कौन है? मेरे नजर में तो भैया चीने है।